नियोजित विकास की राजनीति में अब हम अध्ययन करेंगे बाद के बदलाव। तो 1960 के अंत में भारत की आर्थिक विकास की कथा ने एक नया मोड़ लिया और उस समय देखा गया कि 67 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी और उसी समय जो है फिर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद कुछ समय के बाद 67 में आते आते उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद फिर श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इससे जो है देश में एक नया संकट उत्पन्न हो गया और ये नया संकट जो है कब शुरू हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। कांग्रेस प्रणाली बिल्कुल संकट से घिरने लग गई और इंदिरा गांधी जो है उस समय एक जन नेता बनकर के उभरी। उन्होंने ये फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य और बड़ी भूमिका निभाएगा। मतलब केंद्र सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है, इसमें कार्य किसको करना होगा? हर राज्यों को अपने अपने राज्य में इसकी भूमिका निभानी होगी। तो 1967 की अवधि में देखा गया कि निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं सरकार ने लगाई, क्योंकि निजी कंपनियां जो थी, निजी उद्योग धंधे जो थे, उनको फायदा ज़्यादा हो रहा था लेकिन वो सरकार को उतना नहीं दे रहे थे। तो सरकार ने उन पे फिर बाधाएं लगानी शुरू की। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की। इन्हीं परिवर्तनों के साथ ही सरकार का विचारात्मक रुझान जो था वो समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ने लग गया। इन्हीं बदलावों को लेकर के देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गर्मागर्मी का माहौल और बहस चलने लग गई। विशेषज्ञों के बीच सरकार की नीतियों पर विशेष रूप से जोर दिया गया और ये देखा गया कि सरकार जो है किस तरह से इन्हीं नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करने लग गई। सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज़्यादा दिनों तक नहीं कायम रही, क्योंकि नियोजन का काम तो जारी था ही पहले से ही और इसके महत्व में थोड़ी सी कमी आ गई थी कि जो योजना बनाई गई थी उस योजना को ठीक ढंग से चलाया नहीं जा सका था। उसका भी एक रीज़न था, ये था कि बीच बीच में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, तो सरकार को जो ध्यान उधर लगाना चाहिए था वो दूसरी तरफ उसका ध्यान चला गया। 1950 से 80 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3.35% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ये कह लीजिए कि 3.5% की दर से आगे बढ़ रही थी, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्योगों में भ्रष्टाचार और अकुशलता भी बढ़ रही थी। नौकरशाही ज़्यादा बढ़ रही थी। आर्थिक विकास और ज़्यादा सकारात्मक भूमिका निभा रहे थे। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा नौकरशाही के बीच में शुरू में गहरा विश्वास था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे प्राइवेट निजी क्षेत्रों के लोगों को फ़ायदा मिलने लग गया था, तो वैसे वैसे उन्होंने सरकार के प्रति अपना भरोसा कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो खुद आगे बढ़ने लग गए थे। बदले में सरकार को देना कम कर दिया। लेकिन बदले हुए माहौल में यह विश्वास टूट गया। जनता का भरोसा टूटता देख नीति निर्माताओं ने 80 के दशक में देखा कि अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया गया। अर्थात बीच में तो राज्य की भूमिका निभाई जाएगी, राज्य सरकार खुद इसकी भूमिका निभाएगी ऐसा कहा, लेकिन बाद में 1980 के दशक में आते आते फिर से क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका कम हो गई। इस बदलाव के बारे में जो है हम पुस्तक के आखिरी उसमें अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में बदलाव किया गया। और इसी तरह से जो है सरकार के द्वारा बीच बीच में जो योजनाएं बनाई गई थी, पंचवर्षीय योजनाएं, वो कभी पूरी भी हुई, कभी नहीं भी पूरी हुई, कभी आगे भी तक भी चली। तो इसी तरह से सरकार ने बीच बीच में योजना बनाया, काम किया और कुछ बदलाव आए, कुछ सरकार के द्वारा भी कार्य किए गए। इन्हीं सब कामों के साथ ही ये तीसरा चैप्टर जो है, अध्याय जो है आपका पूर्ण होता है और इसमें आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसे आपको कॉपी में करके दिखाना है। लेकिन मुश्किल से 7 या 8 बच्चे इस कॉपी में काम करके दिखा रहे हैं, बाकी बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, ना ही उन्होंने कॉपी बनाई है अभी तक। आप ये सोच लीजिए कि हो सकता है कि आपका आंतरिक मूल्यांकन जो है, अर्थात आपकी कॉपी जो आप काम करेंगे उस पर भी कुछ नंबर दिए जाएं बोर्ड में इस बार। तो इसलिए कॉपी ज़रूर बनाइए, काम करिए और उसे दिखाइए भी आप। थैंक यू।